इथेरियम है उसको भी हटा देंगे, BNB है उसको भी यहां से हम लोग हटा देंगे। अब अपने सामने सिर्फ अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है स्मार्ट चेन, स्मार्ट चेन दिख रहा है। अब अपने को लेके आना है क्या, BUSD। अब BUSD हम लेके आएंगे तो वो कहां से आएंगे, अभी राइट साइड के कोने में देखिए जहां पर बैटरी है उसके जस्ट नीचे दो गोले हैं और उसके साथ में छोटी छोटी लाइन है, उसके ऊपर यहां से हम करेंगे क्लिक। यहां से अपने को जो करेंसी चाहिए उस करेंसी को लेके आना है, ढूंढना है। ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, एक मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं उसको ढूंढने का। यहां पर सिर्फ लिखिए P फॉर पैरेट, P, E फॉर ईगल, G फॉर ग्वालियर, PEG लिखना है अपने को। जब हम PEG लिखेंगे तो आप देखिए सबसे ऊपर ही ऊपर आया है बाइनेंस पैक BUSD। देखने वाली बात यह है कि इसके नीचे लिखा हुआ है BEP20। अपने को सिर्फ बाइनेंस पैक BUSD है वो BEP20 फॉर्मेट में ही चाहिए। BEP फॉर्मेट के अलावा यदि दूसरा कोई फॉर्मेट होगा तो दोस्तों अपनी आईडी यहां पे नहीं लगेगी, अपना जो फंड है वो उस जगह चला जाएगा BEP20 की जगह, जैसे ERC20 आता है और कुछ आता है। तो ये सबसे देखने वाली बात है सबसे बड़ी कि यहाँ से BEP20 फॉर्मेट ही अपने पास में होना जरूरी है। अब इसके आगे देखो व्हाइट लाइन है, यहां से अपन क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे। जैसे इसको ऑन किया अपन पीछे आ गए, यहां अपने स्क्रीन पे अब आ गई दो चीजें, स्मार्ट चेन और बाइनेंस पैक BUSD। अब ये तो अपना वॉलेट हो गया तैयार। अब अपने को फंड मंगवाना कैसे है, उस फंड को मंगवाने के लिए अपन क्या काम करेंगे, बाइनेंस पैक BUSD के ऊपर अपन करेंगे क्लिक। अब इसमें तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेंड, रिसीव और स्वेप। अपने को क्या काम करना है, रिसीव करना है। तो हम क्या करेंगे, रिसीव के ऊपर यहां से क्लिक करेंगे। अब इस QR कोड आ गया अपने सामने। अब ये जो आपके पास में यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो इस QR कोड को स्कैन करके और आपको डॉलर भेज सकता है, BUSD भेज देगा तुरंत प्रभाव से। लेकिन यदि कोई दूर है, कोई व्यक्ति यहां आपके पास में नहीं बैठा हुआ है, तो अपने को क्या काम करना है, एक तो इसका लेना है स्क्रीनशॉट और दूसरा क्या करना है, इसको करना कॉपी। अब स्क्रीनशॉट क्यों लेना है वो मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीनशॉट लेके उसको भेज देना है, नीचे कॉपी का ऑप्शन आया हुआ है तो यहां से अपन कर लेंगे कॉपी। कॉपी करेंगे तो क्या होगा, जो इसका रिसीविंग एड्रेस है उस एड्रेस की कॉपी हो जाएगी। यहां से हम इसका स्क्रीनशॉट लेके इसलिए भेजेंगे क्योंकि हो सकता है कि अपने को डाउनलोड करने में, इंस्टॉल करने में, करने के बाद में BUSD लाने में अपने से गलती हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान नहीं। अगला सामने वाला व्यक्ति देख लेगा, नीचे लिखा हुआ है सेंड ओनली बाइनेंस पैक BUSD BEP20। नीचे वाली जो लाइन लिखी हुई है QR कोड के नीचे, सेंड ओनली बाइनेंस पैक BUSD BEP20, वो व्यक्ति ये देख लेगा कि वास्तव में ही BEP20 फॉर्मेट ही है और सही आपने इंस्टॉल किया। यहां से आपके पास में वो क्या काम करेगा, इस करके कॉपी, और वो भेजेगा कैसे, जैसे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद में वो व्यक्ति जाएगा अपने सेंड के ऑप्शन में, सेंड के ऑप्शन में जाएगा। सेंड के ऑप्शन में गया वो, सेंड के ऑप्शन में जाने के बाद में ऊपर क्या लिखा हुआ है, रिसीव एड्रेस। इस एड्रेस के ऊपर यहां से वो क्या काम करना है, अपने इस ट्रस्ट वॉलेट के BUSD के रिसीविंग एड्रेस को यहां पर वो कर देगा, क्या पेस्ट कर देगा। नीचे लिखा हुआ अमाउंट। अभी दोस्तों इसमें मेरे पास में अमाउंट है नहीं बिल्कुल भी इस वॉलेट में, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। यहां से वो क्या काम करेगा, जैसे आपको फंड भेजना है $300, उसने यहाँ पे 300 लिखा, आगे मैक्सिमम BUSD लिखा हुआ है, उनमें किसी को भी आपको टच नहीं करना है। सारा का सारा आपके पास में फंड है, वो यदि भेजना तो आप मैक्सिमम कर देना। और यदि अगले को आपके पास में $1000-2000 पड़ी हैं और आपको सिर्फ $300 भेजनी है, तो यहां से आप 300 कीजिए। और फिर देखिए बैटरी का जो निशान है ऊपर राइट साइड के कोने में, वहां
कंटिन्यू का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहां से कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके से अपना ये खुल जाएगा। अब मेरे पास में यहाँ पर इसमें ना तो स्मार्ट चेन है और ना ही BUSD, इस वजह से नीचे देखो क्या लिखा हुआ आया है, पॉपअप स्मार्ट चेन BNB। BNB अपना जो स्मार्ट चेन है दोस्तों, वो इस तरीके से काम करता है, वो उसका भी रखना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे उस माइनर फीस कटेगी, उससे माइनर फीस कटने के बाद में यहां से वो फंड ये ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा, अपने को स्मार्ट चेन भी मंगवाना पड़ेगा। तो दोस्तों स्मार्ट चेन का और BUSD का रिसीविंग एड्रेस सेम ही होता है। BUSD BEP20 का और स्मार्ट चेन का रिसीविंग एड्रेस सेम ही होता है। इसको आपको एड्रेस भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप उनको ये बता सकते हैं कि सर 10 से 12 15 तो आप भेज दीजिए स्मार्ट चेन और 300 भेज दीजिए आप डॉलर। सेम प्रोसेस होगा इसमें भी। वैसे आप चाहो तो इसका भी रिसीविंग एड्रेस ले सकते हो। आप देख सकते हो कि जो QR कोड है, इसमें नीचे जो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, और 94DF, ये स्मार्ट चेन का रिसीविंग एड्रेस है और ये BUSD है, इसका रिसीविंग पे जाइए। इसमें भी देखिए QR कोड के नीचे लिखा हुआ है 94DF। इन दोनों का रिसीविंग एड्रेस सेम ही होता है। यहां से वो आपके पास में एड्रेस लेके आपका और आपके पास में BUSD है वो भेज देंगे। अब यदि गलती से हमने क्या काम किया, अपना जो एड्रेस लिखा था हमने, 12 डिजिट का जो की आया था, ये सीक्रेट की आया था, वो हमने लिखा था, उस की को गलती से यदि कहीं वो इधर उधर हो गई और आपके फोन में जब तक वॉलेट है तब तक आप उनको दोबारा भी रिकवर कर सकते हो, दोबारा भी आप उनको लिख सकते हो। लेकिन यदि आपके फोन में भी नहीं है वॉलेट और आपका ने जो लिखा था वहां से भी वो खो गया है, तो आपको सेम वॉलेट दोबारा कभी भी नहीं मिल सकता। इसलिए वो जो की है उसको दोस्तों ध्यान से जरूर रखना, आप लिख के रख लेना, किसी के साथ में शेयर मत करना। जब यदि ट्रस्ट वॉलेट ने इतने बड़ा सिक्योरिटी फेस दे रखा है, वो खुद मेरी स्क्रीन से आपको दिखाई नहीं दिए, जब मैंने स्क्रीन शेयर किया तभी वो सीक्रेट की आपको दिखाई नहीं दिया, तो आप भी किसी को बताना मत। यदि आपने वॉलेट डाउनलोड कर लिया और उस समय जो की लिखी थी, जिस कॉपी में लिखी थी, वो खो गई, गल गई, आप उसको दोबारा भी यहां से निकाल सकते हो। वो कैसे निकालते हो मैं आपको दिखा देता हूं। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद में वॉलेट्स आ गया। अब मैंने दोस्तों अभी यहां पर किया 3 नंबर वॉलेट। इसके आगे जो 3 डंडे हैं, ये देखिए वॉलेट के सामने 3 बिंदुएं जो है, इन 3 बिंदुओं के ऊपर हम टच करेंगे। टच करने के बाद में ये ऊपर दिखा रहा कि मल्टी कॉइन वॉलेट 3। तीसरे वॉलेट का अभी अपने को सामने दिखाई देगा, शो रिकवरी फेस, शो सीक्रेट फेस। सीक्रेट फेस पे यहां से मैंने क्लिक किया, ये मैंने ओके किया। अब स्टॉप, अगला वार्निंग दे रहा आपको। यदि आप इस तरीके से देख सकते हो, कर सकते हो किसी के भी सामने, तो यहां से आपकी जो की है वो किसी दूसरे के पास में जा सकती है, इसलिए इसको संभाल के रखना। फिर मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं, तो वो सेम के सेम की है वो दोबारा अपने यहाँ पर आ गए हैं। यहां से स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि स्क्रीनशॉट कभी आएगा नहीं। यहां से हम देख के उसको लिख सकते हैं। इस तरीके से अपने को अपना ट्रस्ट वॉलेट है वो तैयार हो जाता है। सो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम। तो चलिए साथियों, बहुत ही अच्छे तरीके से बजरंग सर ने ट्रस्ट वॉलेट के बारे में हमको जानकारी दी है। मैं चाहूंगा कि एक बार अगर ट्रस्ट वॉलेट से रिगार्डिंग अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करें, नहीं तो हम अपने सेशन को दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो अगर ट्रस्ट वॉलेट से रिगार्डिंग।